जियो हैथवे न्यूज में आपका स्वागत है। मैं रोशनी सिंह और आइए देखते हैं मुख्य समाचार। अनलॉक में बाजार बंद होने का समय हुआ शाम 7 बजे। शनिवार को खुलेगा बाजार, रविवार को बंद रहेंगी दुकानें। महिला ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, युवक ने किया प्रयास। सतपुड़ा कॉलोनी में हर तरफ जल भराव की स्थिति, मंदिर परिसर भी डूबा गंदे पानी में। 3 दिन पूर्व हटे कंटेनमेंट जोन की नहीं हटाई गई सामग्री। और मोबाइल के माध्यम से युवती को भेजे अश्लील मैसेज, अपराध दर्ज। अब समाचार विस्तार से। प्रशासन ने अनलॉक के दौरान व्यापारियों को बड़ी राहत देते हुए शाम 5 बजे की जगह 7 बजे तक बाजार खोलने, होटल, रेस्टोरेंट एवं चाट दुकानें रात 9 बजे तक खुली रखने के साथ शनिवार को बाजार खोलने की छूट दे दी है। प्रदेश के गृह मंत्री के आदेश के बाद आनंद फानन में कृषि उपज मंडी में बुलाई गई बैठक में विधायक डॉक्टर शीतल शर्मा की उपस्थिति में एसडीएम ने यह निर्णय लिया। प्रशासन ने अनलॉक के दौरान व्यापारियों को बड़ी राहत देते हुए शाम 5 की जगह 7 बजे तक बाजार खोलने, होटल, रेस्टोरेंट एवं चाट दुकानें रात 9 बजे तक खुली रखने के साथ शनिवार को बाजार खोलने की छूट दे दी है। प्रदेश के गृह मंत्री के आदेश के बाद आनंद फानन में कृषि उपज मंडी में बुलाई गई बैठक में विधायक डॉक्टर शीतल शर्मा की उपस्थिति में एसडीएम ने यह निर्णय लिया। अनलॉक के साथ जिला प्रशासन ने निर्धारित समय सीमा में बाजार खोलने की स्वीकृति प्रदान की थी, लेकिन कुछ समय बीतने के बाद फिर एक बार शहर को कोरोना ने जकड़ लिया। देखते ही देखते आधा सैकड़ा से अधिक पॉजिटिव मरीज शहर में सामने आए। शहर के साथ आसपास के ग्रामीण अंचलों एवं होशंगाबाद जिले के अधिकांश शहरों में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने से दहशत का माहौल पैदा हो गया था, जिसको देखते हुए प्रशासन के हाथ पैर फूलने लगे, हड़कंप सी मच गई। प्रशासन ने आनंद फानन में कोरोना संक्रमण रोकने के उद्देश्य से अनलॉक को लॉक में तब्दील कर दिया और बाजार समय सीमा में खुले रहने के आदेश के साथ शनिवार, रविवार को पूरी तरह बंद रखने के निर्देश दिए। यही नहीं, पिछले दिनों 2 त्योहार पड़ने के कारण 4 दिनों तक अंशकालीन अनलॉक घोषित कर दिया। शुक्रवार को प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा द्वारा बाजार खुलने की सीमा बढ़ाने एवं सप्ताह में 1 दिन का बंद रखने के ऐलान का सोशल मीडिया पर जमकर चर्चा का विषय बना रहा। श्री मिश्रा के बयान को लेकर स्थानीय व्यापारियों ने प्रशासन पर अपना दबाव बनाना शुरू कर दिया। शुक्रवार को आनंद फानन में विधायक डॉक्टर शर्मा की उपस्थिति में एसडीएम सतीश राय एवं एसडीओपी महेंद्र कुमार मालवीय द्वारा व्यापारी प्रतिनिधियों की बैठक कृषि उपज मंडी में बुलाई गई। यह मैराथन बैठक मुश्किल से 20 मिनट चली। बैठक में निर्णय लिया गया कि मुख्य बाजार की दुकानें शाम 5 की जगह 7 बजे तक खुली रहेंगी। इसके साथ ही होटल, रेस्टोरेंट, चाट की दुकानें रात 9 बजे तक खुली रहेंगी। बैठक में जगदीश मालवीय, सोनू बिंद्रा, गोविंद बांगड़, धर्मदास मिहानी, कैलाश नवलानी, मोहन चेलानी, पंकज राठौर, जसवीर छाबड़ा सहित अनेक व्यापारी प्रतिनिधि उपस्थित थे। बैठक के दौरान शनिवार को खोले जाने की मांग को लेकर मामला जिला कलेक्टर के पाले में डाल दिया गया था, जो शाम से पहले इस बात का ऐलान कर दिया गया कि शनिवार को बाजार नियत समय के अनुसार ही खुले रहेंगे। इस संबंध में विधायक डॉक्टर शर्मा ने कहा कि प्रदेश के गृह मंत्री ने जो आदेश दिया है वह पूरे प्रदेश में लागू करना होगा। इसी के तहत व्यापारियों की बैठक हुई थी। बैठक में अनेक निर्णय लिए गए हैं। डॉक्टर शर्मा ने जहां व्यापारियों की सुविधा की बात कही, वहीं इस बात को वजन देते हुए कहा कि दुकानदार एवं ग्राहकों को कोरोना संक्रमण से बचने के लिए मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग सहित अन्य व्यवस्थाओं का ध्यान रखना चाहिए। जो निर्णय हुआ है, यदि उसका कोई उल्लंघन करता है तो उस पर प्रशासन कार्रवाई करने को स्वतंत्र है। तो जो आगे अनलॉक में क्या करना है, इस पर व्यापारियों के विचार जाने और फाइनली ये निर्णय हुआ है कि सवेरे का तो कोई बंधन नहीं है। जिसको 8 बजे खोलना 8 बजे खोले, जिसको 10 बजे खोलना 10 बजे, किंतु शाम को 7 बजे बाजार बंद हो जाएगा। बाजार बंद होने की प्रक्रिया 7 बजे से प्रारंभ हो जाएगी। 8 बजे के बाद कोई भी दुकान खुली नहीं मिलना चाहिए किसी हाल में, एक बार। परंतु ऑफिशियली 7 बजे बंद होने का अनाउंसमेंट होगा, इसलिए 7 बजे से व्यापारी अपनी दुकानें बंद करें। दूसरी बात यह है कि चाट ठेला वाले जो हैं और रेस्टोरेंट, चूँकि ये शाम को ही ज़्यादा चलते हैं, इसलिए 9 बजे तक इनको छूट दी गई, किंतु 9 बजे के बाद में 1 मिनट भी नहीं। 2 निर्णय तो ये हुए। तीसरी बात, शनिवार के विषय में व्यापारियों ने उठाया था, तो उसमें हमारे एसडीएम का कहना ये है कि होशंगाबाद से यानी कलेक्टर जिले से निर्णय हुआ
कि शनिवार को बंद रखना है कि नहीं रखना है, किंतु स्टेट के जो निर्देश होंगे वही ज़िला मानेगा। मैं आज कलेक्टर साहब से भी बात करूँ, तो कल सैटरडे है, तो आज ही उनसे बात करूँगा इस बारे में, उनकी राय और वो क्या कहते हैं वो जानूँ कि व्यापार तो करें सोशल डिस्टेंसिंग बना करके। आम जनता से अनुरोध है कि वो मास्क लगा करके जाएं। नगर पालिका प्रशासन भी मास्क की व्यवस्था कर रहा है, जो लोग बिना मास्क के जाते हैं वहाँ से ले सकते हैं, किंतु साथ में जुर्माना भी भरना पड़ेगा। इसलिए आपको जुर्माना ना भरना पड़े, आप भी स्वस्थ रहें और समाज भी स्वस्थ रहे, ऐसा आपसे अनुरोध है। डिस्टेंस और मास्क की व्यवस्था रखें। एसडीएम श्री राय ने बताया कि शनिवार को बाजार खुलेगा, लेकिन संक्रमण से बचाव के लिए शासन के निर्देशों का पालन करना आवश्यक होगा। वहीं व्यापार संघ अध्यक्ष गोविंद बांगड़ का कहना था कि विधायक के नेतृत्व में प्रशासन ने हमारी मांगों को गंभीरता से लेते हुए स्वीकृति प्रदान की है। हम प्रदेश के आदेशों का पूरा ध्यान रखेंगे। प्रशासन ने बाजार खोलने का समय सुबह 8 से शाम 7 तक रखा है। इसमें होटल वाले या रेस्टोरेंट वाले या खान पान सामग्री वाले जो भी हैं, उनको समय 9 बजे तक का दिया गया है। और शनिवार के विषय में चूँकि उस समय एसडीएम साहब ने आदेश नहीं किया, तो हमने कहा मैं जिले से आदेश लेके फिर आपको आदेश करता हूँ। अभी थोड़ी देर पहले मेरी फ़ोन पर चर्चा हुई एसडीएम साहब से, और उन्होंने बोल दिया कि शनिवार का भी मार्केट। पथरौटा निवासी एक महिला ने एक दिन पूर्व फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, तो वहीं नाला मोहल्ला निवासी एक युवक ने भी फांसी लगाकर आत्महत्या करने का प्रयास किया। हालांकि समय रहते परिजनों ने उसे फंदे से निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया। पथरौटा निवासी एक महिला ने एक दिन पूर्व फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, तो वहीं नाला मोहल्ला निवासी एक युवक ने भी फांसी लगाकर आत्महत्या करने का प्रयास किया। हालांकि समय रहते परिजनों ने उसे फंदे से निकालकर अस्पताल में भर्ती किया। इन दिनों फांसी लगाकर आत्महत्या करने के मामले अक्सर सामने आ रहे हैं। एक दिन पूर्व पथरौटा आईटीआई के पास रहने वाली नीतू नामक महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर चुकी है, तो वहीं गुरुवार को शाम के समय नाला मोहल्ला निवासी 24 वर्षीय इमरान खान नामक युवक ने भी अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या करने का प्रयास किया। हालांकि समय रहते परिजनों ने उसे देख लिया, इसलिए उसे तुरंत फंदे से निकालकर उपचार के लिए शासकीय अस्पताल में भर्ती कराया। उसने आत्महत्या करने का प्रयास क्यों किया, इसका खुलासा पुलिस द्वारा विवेचना के बाद ही हो सकेगा। फिलहाल उसका उपचार शासकीय अस्पताल में जारी है। कोविड-19 को लेकर इटारसी नगर पालिका की बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। गांधीनगर क्षेत्र में माता महाकाली दरबार के पास बनाए गए कंटेनमेंट जोन को खत्म हुए 3 दिन हो गए हैं, लेकिन इसका खामियाजा स्पीकर सब कुछ जहां के तहां है, जिसके कारण भ्रम की स्थिति बनी हुई है। कोरोना संक्रमण को रोकने में शासन द्वारा बनाए गए सभी नियम कानून शिथिल पड़ गए हैं और शासन प्रशासन के सभी अधिकारी कर्मचारी भी अब इस मिशन पर काम करते करते थक गए हैं। इसलिए अब इनकी घोर लापरवाही सामने आने लगी है, जिसका सीधा उदाहरण गांधीनगर गुरु नानक दाल के पास का यह क्षेत्र, जहां कोरोना संक्रमण का एक पॉजिटिव केस आने के 5 दिन बाद यहां कंटेनमेंट जोन बनाया गया था, जिसे 9 दिन के बाद खत्म भी कर दिया गया और बैरिकेड्स हटाकर सड़क तो खोल दी गई, लेकिन पुलिस पोस्ट के लिए लगाए गए टेंट, कुर्सी एवं कोरोना संक्रमण का प्रचार करने वाले साउंड के चोंगे 3 दिन बाद भी लगे हुए हैं, जो यहाँ से निकलने वाले राहगीरों एवं रहवासियों को भ्रमित कर रहे हैं कि कहीं दूसरा केस तो यहाँ नहीं आ गया। टेंट और साउंड के साथ ही कुर्सी और पानी की कैन भी यहाँ सड़क पर ही 3 दिनों से लावारिस अवस्था में रखी है, उन्हें कोई चुरा कर भी नहीं ले गया। शायद चोरों के मन में कोरोना का डर होगा। कंटेनमेंट जोन में बढ़ती जा रही प्रशासनिक लापरवाही का एक और बड़ा उदाहरण चावल बाजार के तीसरी लाइन चौराहे पर दिखाई देता है। यहाँ एक बिल्डिंग में 2 कोरोना पॉजिटिव केस निकलने के बाद कंटेनमेंट जोन बनाते हुए टेंट लगाया गया, कुर्सी लगाई गई। 2 दिन बाद कुर्सी गायब हो गई और टेंट के नीचे बाजार के हम्माल आराम फरमा रहे हैं, अपने हाथ ठेले लगाकर। जहां जिस बिल्डिंग में कोरोना पॉजिटिव केस है, उसी बिल्डिंग में ग्राउंड फ्लोर पर किराए से कपड़े की सेल चल रही है, जिसमें दिन भर ग्राहकों की भीड़ लगी रहती है। इसी प्रकार और भी कंटेनमेंट जोन हैं जो शासन की लापरवाही के कारण मजाक बने हुए हैं। बीती रात करीब 10 बजे सोना सावरी नाका एलकेजी कॉलोनी के गेट पर कार चालक एवं उनके साथियों ने कट मारकर मोटरसाइकिल सवार पति पत्नी के साथ मारपीट की। बीती रात करीब 10 बजे सोना सावरी नाका एलकेजी कॉलोनी के गेट पर कार चालक एवं उसके साथियों ने कट मारकर मोटरसाइकिल सवार पति पत्नी के साथ मारपीट की। प्राप्त जानकारी के अनुसार फरियादी राम प्रकाश पिता जेपी दुबे उम्र 57 वर्ष निवासी जमानी वाली चाल गांधीनगर ने रिपोर्ट लिखाई कि गुरुवार की रात करीब 10 बजे मैं पत्नी के साथ मोटरसाइकिल से एलकेजी कॉलोनी जा रहा था
उसी दौरान कार में सवार आरोपी अमित यादव, नितेश ठाकुर और अन्य दो ने कॉलोनी के गेट के पास मेरी गाड़ी को कट मार दिया, जिससे मैं गिर गया। मैंने कार सवार को बुलाया तो उनके द्वारा मेरे साथ मारपीट की गई और जान से मारने की धमकी दी। इस घटना में मेरी पत्नी को भी चोट आई है। पुलिस ने इस मामले में धारा 294, 323, 506, 34 के तहत प्रकरण दर्ज कर दिया है और आरोपी की तलाश प्रारंभ कर दी है। नया यार्ड ग्वालबाबा क्षतिग्रस्त सड़क मार्ग पर बीती रात 2:30-3 बजे एक भारी भरकम ट्रक का गुल्लक टूट जाने से वह कीचड़ में फंस गया, जिसके कारण 8 घंटे तक इस सड़क मार्ग पर यातायात बाधित रहा। आइए फिर एक बार हम रेलवे के उस क्षतिग्रस्त मार्ग को आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसके करीब 500 मीटर हिस्से की स्थिति लेह लद्दाख के ऊंचे नीचे पहाड़ी मार्ग के समान हो गई है। छोटे बड़े गड्ढे, झील, जिनमें कहीं पानी भरा है तो कहीं दलदल नुमा कीचड़, जिसमें से हिचकोले खाते हुए वाहन सवार डर डर कर आवागमन करते हैं। 2 पहिया वाहन वाले तो जब तब गिरते रहते हैं, ट्रक के पहिए गड्ढों में फंस जाते हैं। बीती रात 3 बजे के करीब हरदा की ओर जाने वाले एक ट्रक का गुल्ला टूट गया, जिसके कारण अन्य ट्रकों व बड़े वाहनों की यहाँ लाइन लग गई। कुछ वाहन जैसे तैसे निकलते देखे गए तो अधिकांश उधर ग्वाल बाबा से वापस लौट गए और कुछ सैलानी बाबा के पास से। सुबह करीब 11 बजे क्षतिग्रस्त ट्रक को इस क्षतिग्रस्त सड़क मार्ग से हटाया गया और फिर यह गलवान घाटी वाला ग्वाल बाबा मार्ग शुरू हुआ। उल्लेखनीय है कि हजारों फीट ऊंची गलवान घाटी पर भी सेना ने सड़क बना दी है, लेकिन रेल विभाग ने इस अच्छी सड़क को ही अपनी नजरअंदाजी से गलवान घाटी जैसा बना दिया है, जिसे लेकर स्थानीय निवासी यूनुस पठान बाबा रेडियम ने बताया कि सड़क के कारण सर्वाधिक परेशान इसके किनारे रहने वाले हम लोग हैं, क्योंकि सड़क के गड्ढों में से जब ट्रक व कार निकलते हैं, गड्ढों का गंदा पानी व कीचड़ हमारे घर आंगन को भी खराब कर देता है। सर ये 4 महीना हो गया ये रोड को ख़राब हुए, 4 से तो ज़्यादा ही हो गया है, लेकिन बरसात में कुछ ज़्यादा ही समस्या हो गई है। यहाँ पर कीचड़ रोड में बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, जिससे कि देखो ट्रैफिक जाम हो जाता है और कीचड़ इतनी अधिक है कि यहाँ के लोग फिर निकलने के लिए यहाँ वहाँ से निकलते हैं तो कीचड़ उचड़ के घरों तक पहुँच जाती है। बड़े ट्रक देखो जाम लगा हुआ है, बड़े ट्रक तो निकल ही रहे हैं और बड़े ट्रक के अलावा छोटे गाड़ी वालों को भी ज़्यादा आफत है। सर ये जब बड़े ट्रक निकलते हैं तो जो गंदा पानी जो कीचड़ है ये इनसे जो उचड़ के सीधे घरों तक आता है और इससे बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। लोग नहा धो के निकलते हैं, उनको आ जाता है और कुछ ज़रूरत से ज़्यादा परेशानी है। सर अभी तक तो ये है कि आश्वासन नहीं मिल रहा है कि सड़क बनेगी और बन जाएगी और ये सब जो थोड़ी बहुत मरम्मत होती रहती है, लेकिन क्या मरम्मत से पब्लिक खुश नहीं है, उससे और दिक्कत हो जाती है। बड़े बड़े पत्थर पटक देते हैं तो पत्थरों से दुर्घटना हो जाती है, लेडीज़ गिर जाती है, उससे गाड़ियाँ निकल नहीं पा रही। मतलब बहुत ज़्यादा बड़े पत्थर हैं तो उसमें मटेरियल भी पटकाना चाहिए, उससे थोड़ा प्लेन होना चाहिए, जिससे गाड़ियाँ फंस जा रही, टायर फूट जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा बड़े। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए जियो हेल्थ न्यूज़ के साथ। I'm a fairy doll on a Christmas tree. सॉरी मिसेस मेहरा, हम आपको राहुल के बचपन प्ले स्कूल में एडमिशन नहीं दे सकते। जब हमारे इमर्सिव लर्निंग से बच्चे किताबों से सुनेंगे, स्मार्ट क्लासेस से एक्सप्लोर करेंगे और क्लासरूम को एक एक्साइटिंग एक्सपीरियंस बनाएंगे, तो आप अपना बचपन फिर एक बार जीना तो चाहेंगे ही, बट सॉरी, क्योंकि बचपन सिर्फ एक बार आता है। बचपन प्ले स्कूल, क्योंकि बचपन सिर्फ एक बार आता है। Now in Itarsi, an ISO 9001-2008 certified organization, India का favorite play school, बचपन a play school, play group, nursery, KG, activity center, 1500 plus schools nationwide. Admission open. Visit Noble Heights near BSNL office, Lakkadganj, Itarsi, 235940. कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले, आशाएं खिले दिल
अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। गणेश चतुर्थी, नवदुर्गा उत्सव एवं दीपावली की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ ताज टीवीएस पेश करते हैं महालोन एवं एक्सचेंज मेला। एक्सचेंज मेले में आप अपना कोई भी पुराना 2 व्हीलर वाहन लाएं और एक्सचेंज मूल्य से 4,000 रूपए तक का फायदा फाइनेंस कराने पर 0% ब्याज दर पर फाइनेंस सुविधा या पेटीएम द्वारा पेमेंट करने पर 4,800 रूपए तक का फायदा। स्टेट गवर्नमेंट कर्मचारियों के लिए वाहन बीमा कराने पर 1,500 रूपए तक का फायदा। टीवीएस के सभी मॉडल जैसे टीवीएस जुपिटर, टीवीएस पे प्लस, टीवीएस जेस्ट 125 सीसी, टीवीएस इंटार्क, स्टार सिटी प्लस, टीवीएस स्पोर्ट, टीवीएस विक्टर, टीवीएस अपाचे 4V, टीवीएस एक्सेल 100 हैवी ड्यूटी सेल्फ स्टार्ट के साथ टीवीएस जुपिटर ज्यादा का फायदा, 62 किलोमीटर का माइलेज, 5 वर्ष की वारंटी, आकर्षक विभिन्न रंगों में नए लुक स्टाइल के साथ मात्र 12,000 रूपए डाउन पेमेंट जमा कर ले जाएं टीवीएस जुपिटर। बाकी आसान किस्तों में टीवीएस स्पोर्ट मात्र 10,000 रूपए का डाउन पेमेंट जमा कर ले जाएं टीवीएस स्पोर्ट। बाकी आसान किस्तों में तो आज ही विजिट करें ताज टीवीएस शोरूम, नागपुर रोड, पुरानी इटारसी। फोन नंबर 266282 और मोबाइल नंबर 80691399213 और दूसरा मोबाइल नंबर 9425039583। आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स अब नए शोरूम में गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदौना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह। दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2,000 रूपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4,000 रूपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6,000 रूपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8,000 रूपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10,000 रूपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377। अब साधारण पानी और आम वाटर फिल्टर से अपने स्वास्थ्य को खतरे में न डालें। फ्रेस्को इंट्रोड्यूस करते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित क्लीन, क्लियर और प्योर वाटर सॉल्यूशन आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम, साधारण और यूवी वाटर प्यूरिफायर केवल पानी को पार्टली ही क्लीन कर पाते हैं, जबकि आरओ रिवर्स ऑस्मोसिस एक जटिल बायोलॉजी प्रक्रिया है जो देती है क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, जो हैवी सॉल्ट और हानिकारक मिनरल्स को दूर कर पानी का स्वाद बढ़ाते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, किडनी में स्टोन, डाइजेशन और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को दूर रखती है। बोरवेल के पानी और साधारण जल प्रदाय के पानी को प्रोसेस कर प्योर क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर बनाती है। इनमें किसी तरह का कोई केमिकल उपयोग नहीं होता। तो अब जल ही जीवन नहीं बल्कि प्योर क्लीन वाटर है तो जीवन है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें रजत मिश्रा, सेंटर पॉइंट सेल्स, ऑर्थोराइज्ड सर्विस सेंटर,
9 कॉन्वेंट स्कूल रोड नियर HP गैस एजेंसी इटारसी 07572404747। नमस्कार, ब्रेक के बाद जियो हित न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं वीना ठाकुर। MGM स्कूल की एक छात्रा ने हाई स्कूल परीक्षा में 97% अंक अर्जित कर सफलता हासिल की है। इसका श्रेय उसने अपने माता पिता और स्कूल के शिक्षकों को दिया है। समीपस्थ ग्राम ढाबा कला में संचालित MGM स्कूल में अध्ययनरत 10वीं कक्षा की छात्रा तनिषा लोवंशी ने माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड परीक्षा हिंदी माध्यम से 97% अंकों के साथ उत्तीर्ण की है। उक्त छात्रा ने केसला ब्लॉक में प्रथम स्थान पाया है और तनिषा को सर्टिफिकेट एवं मेडल प्रदान कर पुरस्कृत किया गया। शहर के पुराने निकासी क्षेत्र के सतपुड़ा कॉलोनी में इन दिनों जल भराव की स्थिति इतनी भयावह हो गई है कि निकासी का गंदा पानी घरों के पीछे से निकलकर आगे के दरवाजों तक आ गया है, तो एक शिव मंदिर भी चारों तरफ से गंदे पानी से घिर गया है। शहर इटारसी में इन दिनों प्रशासनिक लापरवाही के कारण नागरिकों को अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण वार्ड नंबर 1 एवं 2 के अंतर्गत आने वाले आबादी क्षेत्र सतपुड़ा कॉलोनी में देखा जा सकता है। करीब 100 से अधिक मकानों वाली इस 10 साल पुरानी कॉलोनी में मकान तो सभी सर्व सुविधा युक्त हैं, सड़क भी पक्की बनी है, लेकिन नहीं बनी है तो नाली, जिसके कारण घरों से निकलने वाले गंदे पानी की निकासी आम दिनों में तो यहाँ के कुछ खाली पड़े निजी भूखंडों में हो जाती है, लेकिन वर्तमान वर्षा काल में निकासी का यह पानी ओवरफ्लो होकर अब यहाँ की सड़कों पर जमा हो गया है, कुछ घरों में भी वापस घुस रहा है। इतना ही नहीं, कॉलोनी के मध्य में एक शिव मंदिर बना हुआ है, जिसके चारों तरफ भी खाली भूखंड है और गंदे तालाब के समान नजर आता है, जिसके मध्य शिव प्रांगण है, जिसका अभिषेक इस गंदे कजीनुमा पानी से हो रहा है। दूर से देखने पर सतपुड़ा कॉलोनी का यह जल भराव कश्मीर की डल झील के समान दिखता है, जिसके अंदर लकड़ी के मकान बने हैं। यहाँ सीमेंट कंक्रीट के पक्के मकान बने हैं। इस बड़ी समस्या को लेकर स्थानीय निवासियों की ओर से बीमा अभिकर्ता रामविलास गौर ने बताया कि उक्त समस्या के समाधान हेतु स्थानीय पार्षद से लेकर राज्य शासन तक शिकायत कर चुके हैं, लेकिन वर्षा बीत जाने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। समस्या गौर साहब कौन से क्षेत्र की? सर, ये वार्ड नंबर 2 की है और यहाँ पर वार्ड नंबर 2 में यहाँ शंकर मंदिर है और यहाँ पूरा रहवासी क्षेत्र है, जहाँ पे 200 से 250 मकान हैं और निवासरत हैं। और वहीं पर पानी भराव की स्थिति ये है कि जो आप देख रहे हैं कि मकानों के गेट तक पानी भरा हुआ है। ना ही मंदिर में पूजन करना जा सकता व्यक्ति, ना ही घरों में। गटर का पानी है जो सबका निकासी का पानी है, ऊपर बारिश का पानी नहीं है। ये घरों का निकासी का पानी, जिसकी निकास की व्यवस्था नहीं होने के कारण ये पानी भरा हुआ है। पिछले 4 सालों से इसके ऊपर हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं। हमने कलेक्टर को, SDM को, तहसीलदार को सबको पत्र दिए हैं। तहसीलदार महोदय स्पॉट निरीक्षण भी करके गई हैं और 181 पे भी जानकारी दी गई है, परंतु आज दिनांक तक इसकी निकास की कोई व्यवस्था नहीं की गई है, जबकि अंडरग्राउंड निकास इसकी व्यवस्था की जा सकती है। तो आपके माध्यम से आग्रह है कि इस समस्या का समाधान हो, क्योंकि बीमारी फैलने का डर है। नहीं सर, यहाँ पर केवल कॉलोनी के भाटिया जी के मकान तक ही सफाई कर्मचारी आते हैं। इसके आगे आज दिनांक तक मैंने नहीं देखा कि कभी वहाँ के कर्मचारियों ने वहाँ गटर साफ़ की है या जो गटर में भरा हुआ मलमा उसको भर के वहाँ से ले गए हों। आज तक नहीं आई कोई गाड़ी। खाली भूखंडों में पानी जमा होने की समस्या अन्य क्षेत्रों में भी बनी हुई है। नाला मोहल्ला में कब्रिस्तान के पास भी खाली प्लॉटों में बारिश का पानी जमा होने से इनसे लगे मकान सीपेज हो रहे हैं। खाली प्लॉटों को लेकर भी नगरपालिका की कार्यप्रणाली नजरअंदाजी की बनी हुई है, जिसकी शिकायत लेकर नागरिक जाते हैं तो कहा जाता है कि ऐसी समस्याएं पूरे शहर में बनी हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। वेस्ट सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन द्वारा 9 अगस्त को रेल बचाओ देश बचाओ अंग्रेज भारत छोड़ो क्रांति दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इस अवसर पर जगह जगह विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे। वेस्ट सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन द्वारा 9 अगस्त को रेल बचाओ देश बचाओ अंग्रेज भारत छोड़ो क्रांति दिवस के रूप में 9 अगस्त 2020 को केंद्र की जीत और केंद्र प्रशासन का रेलवे कर्मचारियों के प्रति शोषण, उनके हक को छीनना, निजीकरण को बढ़ाना, प्राइवेट ट्रेन चलाने के विरोध में पूरे भारतीय रेलवे पर सभी स्टेशनों पर धरना प्रदर्शन रैली की जाएगी। उल्लेखनीय है कि यूनियन के महामंत्री मुकेश यादव के आह्वान पर जबलपुर जोन के सभी बड़े बड़े कार्यालयों में दिनांक 9 तारीख को सुबह 9:30 बजे धरना प्रदर्शन एवं नारेबाजी भारत सरकार के खिलाफ की जाएगी।
इटारसी में प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 स्टेशन प्रबंधक कार्यालय के सामने सुबह समय 9:30 बजे चारों शाखाओं के अध्यक्ष प्रदीप मालवीय, विनोद कुशवाहा, M.K. अग्रवाल, सुधीर गौर, राजू यादव, सुरेश दुरिया, घनश्याम दुगाया, मनोज रैकवार युवा मंडल के अध्यक्ष के आह्वान पर इटारसी के शीर्ष नेतृत्व कॉमरेड के शुक्ला, जावेद खान, युवा महामंत्री प्रीतम तिवारी के विशाल जनसमूह के साथ सुबह 9:30 बजे चारों शाखाओं के कार्यकर्ता, युवा पदाधिकारी उपस्थित होंगे एवं भारत सरकार के खिलाफ नारेबाजी एवं धरना देंगे। उक्त जानकारी यूनियन के प्रवक्ता प्रीतम तिवारी द्वारा प्रदान की गई। नाला मोहल्ला क्षेत्र में एक युवक के साथ 2 लोगों ने शराब के लिए अड़ीबाजी करते हुए मारपीट की, जिसकी शिकायत घायल ने सिटी थाने में की है। दूसरे गुट के एक घायल ने भी मारपीट की शिकायत की है। नाला मोहल्ला क्षेत्र में एक युवक के साथ 2 लोगों ने शराब के लिए अड़ीबाजी करते हुए मारपीट की, जिसकी शिकायत घायल ने सिटी थाने में की है। इसी प्रकार दूसरे गुट के युवक ने भी मारपीट की शिकायत की है। शहर में मारपीट और अड़ीबाजी की घटनाएं बढ़ रही हैं। बीती रात नाला मोहल्ला निवासी 18 वर्षीय राहुल पिता छोटे लाल खरे के साथ इसी मोहल्ले में रहने वाले राहुल मेहरा और आकाश अमरोही ने मिलकर मारपीट की। बताया जाता है कि वह रात लगभग 8 बजे नाला मोहल्ला क्षेत्र में टहल रहा था। उसी दौरान दोनों आरोपियों ने उसके पास आकर शराब के लिए रुपए मांगे, लेकिन जब युवक ने उन्हें रुपए देने से इनकार किया तो आरोपियों ने गाली गलौज करते हुए उसके साथ मारपीट की। पुलिस ने इस मामले में आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। इधर राहुल मेहरा की शिकायत पर पुलिस ने राहुल खरे और रणजीत खरे के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। उनका आरोप है कि दोनों आरोपियों ने उसके साथ मारपीट की है। शासकीय एमजीएम कॉलेज में ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया नए शिक्षा सत्र के लिए 5 अगस्त से शुरू कर दी गई है, जिसके तहत प्रतिदिन कॉलेज आने जाने वाले छात्र छात्राओं को कोविड-19 से बचाव करते हुए थर्मल स्क्रीनिंग एवं सैनिटाइज कर फॉर्म की प्रक्रिया कराई जा रही है। कॉलेज में 10 काउंटर लगाए गए हैं, जिससे कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके। शासकीय एमजीएम कॉलेज में ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया नए शिक्षा सत्र के लिए 5 अगस्त से शुरू कर दी गई है, जिसके तहत प्रतिदिन कॉलेज आने जाने वाले छात्र छात्राओं को कोविड-19 से बचाव करते हुए थर्मल स्क्रीनिंग एवं सैनिटाइज कर फॉर्म की प्रक्रिया कराई जा रही है। कॉलेज में 10 काउंटर लगाए गए हैं, जिससे कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके। ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया पंजीयन के साथ शुरू होकर आगामी 30 सितंबर तक विभिन्न चरणों में जारी रहेगी। महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर राकेश तिवारी ने बताया कि लंबे समय से कोरोना का संक्रमण चल रहा है, जिसको देखते हुए आदेश मिलने पर 5 अगस्त से 30 दिसंबर तक पंजीयन एवं प्रवेश प्रक्रिया कराई जा रही है। साथ ही विद्यार्थियों एवं कर्मचारियों को कोरोना संक्रमण से बचाव के इंतजाम किए जा रहे हैं। 5 तारीख से स्नातक प्रथम वर्ष और बीएड के प्रवेश हेतु जो है ऑनलाइन सत्यापन और एवं रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है जी। स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु पात्रता परीक्षा के जो विद्यार्थी हैं, जैसे एमपी बोर्ड, सीबीएसई एवं ओपन बोर्ड से उत्तीर्ण आवेदकों का डेटा एमपी ऑनलाइन के पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन सत्यापित किया जा रहा है। एमपी ऑनलाइन के पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन सत्यापित आवेदकों को सत्यापन या प्रवेश के लिए महाविद्यालय में जाने की आवश्यकता नहीं है। पंजीयन के पश्चात ऐसे आवेदक जिनके पंजीयन फॉर्म का ऑनलाइन सत्यापन नहीं हुआ, केवल उन्हें ही अथवा उनके अभिभावकों द्वारा दस्तावेजों का अनिवार्यता सत्यापन किसी भी शासकीय महाविद्यालय में उपस्थित होकर कराना होगा। ऑनलाइन सत्यापन होने का उल्लेख पंजीयन के प्रिंट आउट पर किया जाए। हमारे महाविद्यालय में 10 जो सत्यापन काउंटर बनाए गए वेरिफिकेशन के लिए 10 काउंटर्स बनाए गए हैं, जिस पर रोटेशन के आधार पर प्रोफेसर्स की ड्यूटी लगाई गई है। विद्यार्थियों से अनुरोध है कि वे यह सुनिश्चित कर लें कि उनका अगर ऑनलाइन वेरिफिकेशन नहीं हुआ है तो वे महाविद्यालय में आकर अपना सत्यापन कराएं, अन्यथा उन्हें महाविद्यालय में आने की आवश्यकता नहीं है। एमपी ऑनलाइन पर अपने आप ही उनका वेरिफिकेशन हो जाएगा और प्रत्येक काउंटर पर एक बार में एक काउंटर पर एक ही विद्यार्थी जाएगा। वहाँ पर वह क्यू में नहीं खड़ा रहेगा। ऐसे 10 काउंटर पर 10 विद्यार्थी पहले लॉट में, फिर जब 10 विद्यार्थियों का वेरिफिकेशन हो जाएगा तो फिर दूसरे 10 विद्यार्थियों का, फिर तीसरे जगह। इस तरह से हम पढ़ाई कर रहे हैं। इसके लिए हमने एक हेल्प सेंटर बनाया हुआ है, जिसमें
ये मॉनिटरिंग की जा रही कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का विद्यार्थी पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इसमें प्रोफेसर्स की भी ड्यूटी लगाई है और कर्मचारियों की भी ड्यूटी लगाई है। और ये जो काउंटर है उसको भी हमने बहुत प्लास्टिक की वो जिलेटिन से बंद किया हुआ है ताकि इसका कोविड-19 का प्रभाव छात्रों पर और कर्मचारियों पर न पड़े। इसके लिए हमने बहुत विशेष ध्यान दे रहे हैं क्योंकि हमें मालूम है कि जो ऑनलाइन प्रवेश होंगे और उसका ऑलरेडी वेरिफिकेशन MP ऑनलाइन से हो जाएगा। बहुत कम मात्रा में विद्यार्थी आएंगे मगर उनके लिए हमने आवश्यकता से अधिक काउंटर की व्यवस्था की है कोविड-19 का प्रभाव न। बैंक कॉलोनी निवासी एक युवती द्वारा मोबाइल ऐप पर आरोपी द्वारा अश्लील मैसेज भेजने को लेकर सिटी थाने में मामला दर्ज हुआ है। बैंक कॉलोनी निवासी एक युवती के मोबाइल पर आरोपी द्वारा अश्लील मैसेज भेजने को लेकर सिटी थाने में मामला दर्ज कराया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बैंक कॉलोनी निवासी 18 वर्षीय युवती ने आरोपी मनपिता राकेश यादव उम्र 22 वर्ष निवासी भोपाल के खिलाफ छेड़छाड़ का मामला दर्ज कराते हुए आरोप लगाया है कि उक्त युवक द्वारा इंस्टाग्राम मोबाइल ऐप के माध्यम से 2 अलग-अलग मोबाइल नंबर से अश्लील मैसेज भेजे जा रहे हैं। इस मामले में पुलिस ने धारा 354 घ के अंतर्गत प्रकरण दर्ज कर लिया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अनलॉक में बाजार बंद होने का समय हुआ शाम 7 बजे। शनिवार को खुलेगा बाजार, रविवार को बंद रहेंगी दुकानें। महिला ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, युवक ने किया प्रयास। सतपुड़ा कॉलोनी में हर तरफ जल भराव की स्थिति, मंदिर परिसर भी डूबा गंदे पानी में। 3 दिन पूर्व हटे कंटेनमेंट जोन की नहीं हटाई गई सामग्री। और मोबाइल के माध्यम से युवती को भेजे अश्लील मैसेज, अपराध दर्ज। इस बुलेटिन में इतना ही। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।